Hello students, I would like to welcome all of you to the fifth lecture of number system. This is Vijay Gupta. So without wasting any time, let's get started. तो बच्चों देखो लास्ट टाइम तक हमने क्या देखा था? लास्ट में हमने देखा था ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। तो उसमें हमने क्लासिफाई किया था कि रियल नंबर जो होते हैं, जो रियल नंबर थे वो तीन से मिलके बने होते हैं। तीन टाइप से, पहला क्या था? इंटीजर्स, या फिर सेकंड क्या था? रैशनल नंबर। हमने डिस्कस किया था बच्चों लास्ट क्लास में, रैशनल नंबर को आरएन लिखा करेंगे, कंफ्यूज नहीं होना। और तीसरा क्या होता था? इरैशनल नंबर। तो हमने ऑपरेशंस इंटीजर के लास्ट क्लास में देख रखे थे और रैशनल के देख रखे थे। आज हम देखने वाले इरैशनल वाले ऑपरेशंस, ठीक है? तो देखो बाद में पहले ये करेंगे, क्या उससे कंक्लूजन निकल रहे हो बाद में करेंगे, पहले एग्जांपल्स के साथ देखते हैं। एग्जांपल से देखते हैं कि 3 और √5 बच्चों दोनों के दोनों क्या है? इरैशनल नंबर है। तो देखो अगर इन दोनों को मैं ऐड करूं √3 प्लस √5 तो क्या होगा कि रूट के अंदर जो भी सेम रहते तभी ऐड होता है, अदरवाइज ये ऐड नहीं होगा। तो इसको ऐसे ही लिख दोगे आप √3 प्लस √5, तो पता चला ये क्या है? इरैशनल नंबर है। ठीक है, इनको माइनस करके देखो, √3 माइनस √5 क्या रहने वाला है? सेम होता तो माइनस भी होता, ये ऐसी चीज रह जाएगा √3 माइनस √5, तो ये फिर भी क्या रह गया? ये भी इरैशनल नंबर है। ठीक है, अभी दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, √3 into √5। तो एक चीज हमने प्रॉपर्टी लास्ट में देखा था कि √a into √b जो होता है √ab हो जाता है। ये चीज देखना है, ये चीज आगे देखेंगे, बट फिलहाल इतना याद रखो कि √a into √b होता है तो रूट क्या होता है? कॉमन हो जाता है और ab मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वैसे बात कर रहे हैं, √3 into √5 क्या हो जाएगा? √15। अगेन बच्चों ये क्या है? इरैशनल नंबर है। अगर मैं दोनों को डिवाइड करूं √3 अपॉन √5 तो एक और प्रॉपर्टी हमने देखा था, एक और प्रॉपर्टी देखा था हमने क्या कि √a अपॉन √b वो किसके बराबर होता है? होल रूट ऑफ a अपॉन b। ये देखा था क्या? इधर से क्या बोल दोगे आप? इसका वैल्यू सर हो जाएगा √3 अपॉन 5, फिर ये भी क्या है? फिर भी क्या है? ये इरैशनल नंबर। ठीक है, तो पता चला कि सर ऐड कर रहे हैं तो भी इरैशनल, सब्ट्रैक्ट किया तो भी इरैशनल, मल्टीप्लाई इरैशनल, डिवाइड किया तो भी इरैशनल। ठीक है बच्चों, और टाइप के एग्जांपल देखते हैं, और टाइप के एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि सपोज करो कुछ और एग्जांपल लेते हैं, √3 और एक ले लेते हैं 2√3। देखो जो दोनों इरैशनल है, क्या √3 क्या इरैशनल? इरैशनल टू रैशनल, ये भी इरैशनल है। दोनों इरैशनल, दोनों को ऐड करके देखो, √3 प्लस 2√3 कितना हो जाएगा? तो हम क्या बोलेंगे सर पता नहीं, तो √3 दोनों में से कॉमन निकाल लो, √3 कॉमन निकाल लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 3। तो ये क्या हो गया? 3√3। अगेन क्या मिला? इरैशनल नंबर। ठीक है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देखो, √3 माइनस 2√3। अगेन क्या बोलोगे सर? कॉमन ले लेते हैं ना √3 कॉमन ले लिया तो देखो यहाँ पे क्या बच्चों? 1 माइनस 2 कितना होने वाला है? -1। अगेन बोलोगे सर ये भी इरैशनल नंबर। ठीक है बच्चों, कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई करके देखते हैं। सो √3 into 2√3। तो देखो बच्चों हमने क्या बोला कि √3 के रूट के अंदर क्या होता है? √a into √b क्या हो जाएगा? √ab हो जाएगा। तो √3 into √3 क्या? 2 को ऐसे ही रहने दो। √3 into √3 कितना हो जाएगा? 9, और 9 का स्क्वायर रूट पता है आपको कितना होता है? 3। तो 3 2 जा 6। ये लेकिन क्या हो गया? रैशनल नंबर। ये क्या हो गया? रैशनल नंबर। एक बार इसको डिवाइड करके देखते हैं। इधर का देखना है बच्चों, सिर्फ एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं मैं, प्रॉपर्टी लिखेंगे बाद में क्या कंक्लूजन निकल रहा है। तो इस पार्ट का अगर लिखना चाहो तो लिख लो। अभी देखते हैं डिवाइड करके उनको। अगर उनको डिवाइड करके देखते हैं हम तो पता चला √3 डिवाइडेड बाय 2√3 तो होगा क्या? √3 से √3 कैंसिल और मतलब 1/2, तो ये भी क्या मिल गया? रैशनल नंबर। तो अभी पता चला सर अभी तक तो कुछ क्लियर ही नहीं हुआ, कभी रैशनल मिल रहा है कभी इरैशनल मिल रहा है। ठीक है बच्चों, कभी रैशनल मिल रहा है और कभी इरैशनल मिल रहा है। एक और एग्जांपल लेकर के देखो, √3 और -√3 इन दोनों को ऐड करोगे तो ये क्या मिलने वाला है? ये दे देगा 0। तो 0 क्या होता है बच्चों? रैशनल नंबर। तो पता चला सर ऐड भी कर रहे हैं तो कभी रैशनल मिल रहा है कभी इरैशनल मिल रहा है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो भी कभी रैशनल मिल रहा है कभी इरैशनल मिल रहा है, मल्टीप्लाई करने में भी वैसा ही सीन है और डिवीजन में भी वैसा ही है। तो हम कुछ डायरेक्टली इसमें कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, हम इसमें कुछ डायरेक्टली नहीं बोल सकते। हाँ ये लिख सकते हो, आप लिख सकते हो इफ वी ऐड, एक पॉइंट कंक्लूड करके लिखते हैं, एक पॉइंट लिखते हैं कि इफ वी ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट की बात चल रही है, या सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई और डिवाइड टू इरैशनल नंबर। ठीक है बच्चों, कंक्लूजन क्या निकाल रहे हैं कि दो सब्ट्रैक्ट करे, ऐड करे, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे दो इरैशनल नंबर को
देन द रिजल्ट, जो रिजल्ट मिलने वाला है, देन द रिजल्ट मे बी रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर। तो कुछ इसमें फिक्स नहीं है बच्चों, इसमें कुछ फिक्स नहीं है कि रैशनल ही मिलेगा या फिर इरैशनल ही मिलेगा। तो हम क्या बोल रहे हैं कि दो इरैशनल नंबर को ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो तो रिजल्ट जो है रैशनल भी मिल सकता है या फिर इरैशनल भी मिल सकता है। ये किसके लिए था? ये किसके लिए था? ऑपरेशंस ऑन इरैशनल नंबर, ऑपरेशन ऑन इरैशनल नंबर। ठीक है बच्चों, पता चला कि दो इरैशनल नंबर को ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कर रहे हैं तो रैशनल भी मिल सकता है या फिर इरैशनल भी मिल सकता है। ठीक है, इस पॉइंट को लिख लो। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इस पॉइंट को लिख दिए क्या? अभी तो ठीक है सर, ये इरैशनल का हो गया। अभी आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर क्या होगा अगर दोनों मर्ज हो, मतलब रैशनल भी हो और इरैशनल भी हो। तो हम क्या बोल रहे हैं? ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर। अब की बार दोनों का ऑपरेशन कर रहे हैं कि रैशनल और इरैशनल को ऐड करेंगे तो क्या होगा, तो देखते हैं, एग्जांपल से देखते हैं। पहले एग्जांपल से क्या देख रहे हैं हम? ये क्या है? रैशनल नंबर है और √3 क्या है? ये रैशनल नंबर है। तो देखो अगर दोनों को ऐड कर रहा हूं मैं, सो 2 + √3, तो अपने को पता है एक चीज कि लाइक चीजें ऐड होती है, तो ये तो रैशनल है, ये इरैशनल है, तो दोनों ऐड नहीं होगा, एज इट इज रह जाएगा। तो ये क्या मिला मुझे? इरैशनल नंबर, ये मिला इरैशनल नंबर। फिर सब्सट्रैक्ट की बात चलते हैं। सब्सट्रैक्ट अगर करें 2 - √3 तो फिर से बोलोगे सर कुछ नहीं होने वाला है दोनों के बीच में, ये फिर भी इरैशनल नंबर। अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? 2 × √3, ये क्या हो जाएगा? 2√3। अगेन क्या होगा बच्चों? ये इरैशनल नंबर। ठीक है, और डिवाइड करें तो पता चला क्या? 2 ÷ √3, ये भी क्या हो गया? इरैशनल नंबर। तो पता चला सर अभी तक तो सारी चीजें इरैशनल ही मिल रही थी, बट एक चीज देखो बच्चा, एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, देखते हैं हम √3। ठीक है बच्चों, √3 और कुछ और एग्जांपल ले लो, और सपोज करो 0 ले लो। ये क्या है? इरैशनल नंबर, ये क्या है? रैशनल नंबर है। 0 रैशनल नंबर होता है ना, 0/1 क्या होता था? रैशनल नंबर, जो भी नंबर जिसको p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाए, तो 0 भी क्या है? अपना रैशनल है। तो इसको देखो ऐड कर रहे हैं, √3 + 0, तो 0 कुछ भी ऐड किया तो क्या हो जाएगा? वो एज इट इज रहने वाला है। तो ये क्या है? ये रैशनल नंबर। अगर √3 - 0 कर रहा हूं तो भी कितना रह जाएगा? √3 हो जाएगा ना, ये भी इरैशनल। लेकिन देखो 0 × √3, 0 × एनीथिंग क्या होता है बच्चों? 0 होता है। लेकिन 0 क्या होता है? रैशनल नंबर। ठीक है, और √3/0 लिख सकते हो क्या? उल्टा कर लो, 0/√3 करते हैं, क्योंकि समथिंग अपॉन 0 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? समथिंग अपॉन 0 रख दिया तो वो क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो ये क्या मिलता है? 0। तो पता चला सर एडिशन का तो ठीक है, एडिशन सब्सट्रैक्शन का ठीक है, वो हरदम ही इरैशनल मिल रहा है। लेकिन मल्टीप्लाई करते टाइम में अगर ये 0 हुआ तो रैशनल नंबर, अदरवाइज कुछ भी एग्जांपल ले लेंगे क्या मिल रहा है? इरैशनल नंबर। अदरवाइज कुछ भी एग्जांपल ले लो, क्या मिल रहा है? इरैशनल नंबर। तो देखो इधर से कंक्लूजन क्या निकाल रहे हो? द सम और डिफरेंस। कंक्लूजन क्या है? द सम और डिफरेंस ऑफ रैशनल नंबर ऑफ Rn बच्चों क्या है? रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर इज ऑलवेज इरैशनल नंबर। ठीक है बच्चों, क्या पता चला? सम और डिफरेंस कर रहे हैं रैशनल और इरैशनल का, तो हरदम क्या होने वाला है? इरैशनल। और मल्टीप्लाई डिवीजन की बात चल रही है। मल्टीप्लाई में एक कंडीशन अगर हम निकाल दें कि 0 को छोड़ के यहां पे कुछ भी रख दे, तो हरदम इरैशनल मिलने वाला है। तो हम कंक्लूजन क्या बोल देंगे? हम पॉइंट में क्या बोलेंगे? द प्रोडक्ट और कोशेंट ऑफ अ नॉन जीरो, बच्चों देखना नॉन जीरो बोल रहा हूं मैं, 0 को इंक्लूड नहीं करना है, ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर with an irrational number is always irrational number। ठीक है बच्चों, क्या पॉइंट बोल रहे हैं? द प्रोडक्ट ऑफ और कोशेंट, मल्टीप्लाई करो या फिर डिवाइड करो ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर, 0 नहीं होना चाहिए, तो वो क्या होने वाला है? रिजल्ट हरदम इरैशनल मिलने वाला है।
है, वो हरदम क्या मिलने वाला है, इरेशनल मिलने वाला है। लिख लो बच्चों इसको जल्दी से, लिख लिए क्या? एक लास्ट पॉइंट मैं बोल रहा हूं, एक लास्ट पॉइंट ये बोल रहा हूं कि लास्ट पॉइंट क्या है कि निगेटिव ऑफ irrational number is also irrational। जैसे बात कर रहे हैं बच्चों √3 क्या है, इरेशनल नंबर है। -√3 बात करेंगे ना बच्चों तो ये भी एक इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है। तो यही पॉइंट था क्या कि नेगेटिव ऑफ इरेशनल नंबर और नेगेटिव ऑफ एन इरेशनल नंबर इज आल्सो इरेशनल। ठीक है बच्चों, अभी एक चीज देखो, इससे कंफ्यूज नहीं होना। -√3 जो है ये √-3 नहीं होता है बच्चों, ये बिल्कुल भी नहीं होता है। इसको देख लेना, रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं चाहिए हमें, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं चाहिए होता है। ठीक है, तो ये चीज कंफ्यूज नहीं होना कि -√3 ये इक्वल होगा √-3 के अंदर। रूट के अंदर नेगेटिव होता ही नहीं है, एटलीस्ट अभी के लिए तो बिल्कुल नहीं होता है। रियल नंबर में तो बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है बच्चों, चलो इसको लिख लो। अभी नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं, इसको लिख लिए क्या? चलो ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट चीज देखते हैं हम कि रिप्रेजेंटेशन की अगर बात कर रहे हैं, अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो, नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना, ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन और ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर। ठीक है बच्चों, अभी रियल नंबर कोई सा भी दे दिया। रियल नंबर क्या होता है बच्चों? रैशनल भी हो सकता है, इरैशनल भी हो सकता है। तो सिंपली देखो, जो बहुत अच्छे से आपको आता है, √5 हो दिया। √5 को अगर रिप्रेजेंट करना होगा नंबर लाइन पे तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हमने लास्ट टाइम में देखा था बच्चों, लास्ट टाइम में हमने देखा था कि हरदम n-1 किया करते थे। याद है क्या क्या बोलते थे हम लोग? 0 1 2 कैसे किया करते थे? हम बोलते थे सर n जो है √n जो है उसका क्या करो आप, n-1 को पहले रिप्रेजेंट करने की कोशिश करो। तो n-1 कितना होता? 5 - 1 4 होता। तो आप बोलते ठीक है सर, आप क्या बोलते? 4 को रिप्रेजेंट √4 n-1 को रिप्रेजेंट करना होता था। तो √4 कितना होता? 2। तो आप बोलते सर पहले 2 यूनिट का डिस्टेंस एक मेजर कर लो, 2 डिस्टेंस का यूनिट मेजर कर लेते थे। उसके बाद से क्या करते थे, 1 यूनिट यहां से परपेंडिकुलर डालते थे, फिर इसको ज्वाइन कर देते थे। तो पाइथागोरस से क्या हो जाता था, ये 2 है ये 1 है। ठीक है, तो पाइथागोरस से क्या बोलते थे? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो 4 + 1 5 हो जाता था। तो हमने देखा था। हमने क्या बोला, रियल नंबर कोई सा भी नंबर दे दो, अगर रिप्रेजेंट करना होगा तो देखो बच्चों कैसे करना है। कोई सा भी नंबर दे दिया तो कैसे करना है देखो। सबसे पहले रिप्रेजेंट करते हैं, बाद में इसका स्टेप्स लिखेंगे। स्टेप्स क्या है कि हमें जो भी लेंथ दिया है ना, चलो एक वेरिएबल से स्टार्ट करते हैं। √x को रिप्रेजेंट करना होगा। रिप्रेजेंट क्वेश्चन क्या है, रिप्रेजेंट √x ऑन नंबर लाइन। तो देखो करना क्या, तो देखो बच्चों √x को रिप्रेजेंट करना होगा लाइन पे। तो सबसे पहले करना क्या है आपको, रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी है, मतलब रूट के अंदर क्या x है, तो x लेंथ का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। x लेंथ का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है और उसको नाम क्या दे देना है, a और b। ठीक है, ये करना है। इस लेंथ को हमने x बोल दिया। फिर क्या बोल रहे हैं कि b जो पॉइंट है वहां से एक लाइन एक्सटेंड करो 1 सेंटीमीटर। 1 यूनिट बात करो या फिर सेंटीमीटर रखना है तो सेंटीमीटर रख लो। हमने क्या बोला, यहां से 1 सेंटीमीटर लाइन एक्सटेंड कर दिया, यहां से 1 सेंटीमीटर लाइन एक्सटेंड कर दिया। इसके बाद क्या करना होता है, पहले देखो करना कैसे, बाद में देखेंगे इसका प्रूफ। उसके बाद क्या करना होता है, जो AC जो लाइन है, AC जो लेंथ है, इसको बाइसेक्ट करना है। इसको क्या करना है, बाइसेक्ट करना है, मतलब हाफ पार्ट में डिवाइड करना है। या फिर क्या बोल सकते हो कि इसका मिड पॉइंट निकालना है। वो कैसे निकालते थे बच्चों, याद है क्या? एक डिवाइडर लो, ठीक है, हाफ से ज्यादा रखो, हाफ से ज्यादा रखा इधर कट मारो, इधर रखा हाफ से ज्यादा रखो, ऐसे कट मार दो, ऐसे लिया कट मार दिया, इधर लिया कट मार दिया। ठीक है, फिर क्या करना है, दूसरे एंड पे C पे रखो, इधर से कट मार दो और इधर से भी कट मार दो। ठीक है बच्चों, और इसको ज्वाइन कर दिया करो, इसको ज्वाइन कर दो। तो ये जो पॉइंट होता था ना, वो होता है मिड पॉइंट, वो होता है मिड पॉइंट। ठीक है, क्या किया हमने, हाफ से ज्यादा लेंथ लेना है, जो AC लेंथ है इसके हाफ से ज्यादा रफली लेना है, उससे थोड़ा ज्यादा लेना है, और लेकर के एक बार इधर से कट मारो इस पे, फिर नीचे कट किया, फिर इस एंड पे रखा, ऊपर नीचे कट किया। तो जो दोनों लाइन को, दोनों पॉइंट को ज्वाइन किया, तो यहां जो कट हुआ ना, ये जो पॉइंट जो है, ये क्या होगा, इसका मिड पॉइंट होगा, ये इसका मिड पॉइंट होगा। तो देखो बच्चों, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया O, इस पॉइंट को नाम दे दिया O। तो एक चीज देखो, ये टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक बता सकते हो क्या,
AC डिस्टेंस कितना था? AC डिस्टेंस कितना था बच्चों? यहां से यहां तक x था, ये 1 था, टोटल कितना हो गया? x + 1। डाउट है? नहीं है सर। फिर क्या बोलोगे? AO क्या है सर? AO तो मिड पॉइंट ही है ना, तो AC का आधा होगा। AO जो लेंथ होगा, AO क्या है? मिड पॉइंट है, तो हम क्या बोलेंगे? AC/2। मतलब AO कितना हो जाएगा? x + 1 होल डिवाइडेड बाय 2। डाउट है बच्चों? डाउट है क्या? नहीं है। फिर देखो क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, इसको सेंटर मान के, वो जो पॉइंट है उसको सेंटर मान के एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। एक हम सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है बच्चों? एक हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। अभी उसके बाद क्या करना है, देखो स्टेप हम बाद में देखेंगे। पहले क्या किया हमने? एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया। फिर जो बी पॉइंट था ना, बी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डालना है। बी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डालना है। किस पे? सेमी सर्कल पे। बी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डाल दिया। उसके बाद से देखो बच्चों, परपेंडिकुलर डालना मतलब कितना एंगल होता है? 90 डिग्री। और इस पॉइंट को मैंने बोल दिया डी। अगर मैं O और D को ज्वाइन कर दूं, O और D को ज्वाइन कर दूं, तो ये जो लेंथ होगा ना DB, जो लेंथ DB होगा वही √x के बराबर होगा। वही √x के बराबर होगा। कुछ भी बोलने नहीं पड़ा सर, कुछ भी नहीं बोलने पड़ा। फिर से देखते हैं। क्या आता है स्टेप? क्या करना है? ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ x। जो भी रूट के अंदर है उतना लेंथ लेकर के हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया। उसको नाम क्या दे दिया? AB। नेक्स्ट स्टेप क्या था? फ्रॉम पॉइंट B हमें क्या करना था? एक डिस्टेंस लेना था, 1 यूनिट डिस्टेंस, और लाइन को एक्सटेंड करना था, और उस पॉइंट को नाम क्या दे दिया हमने? C। यहां तक क्लियर है? ये दो स्टेप क्लियर हो गया सर। थर्ड स्टेप देखो क्या बोलना था हमें? फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ AC, या फिर क्या बोलते हैं, तो बाइसेक्ट कर दो। AC को बाइसेक्ट कर दो। तो बाइसेक्ट पता चला क्या बच्चों? पता चला क्या? डिवाइडर लेना है, हाफ से ज्यादा लिया, कट किया नीचे, फिर इस एंड पे रखा, इधर कट किया, दोनों को ज्वाइन कर दिया, तो ये पॉइंट क्या मिल गया? मिड पॉइंट। यहां तक क्लियर हो गया, और उसको नाम क्या दे दिया हमने? O। फिर क्या करना था? ड्रॉ अ सेमी सर्कल विद सेंटर O, और रेडियस किसको मानना था? OC को। इसको रेडियस मान लो, इसको रेडियस मान के एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। तो इसी देखो बच्चों, सेमी सर्कल है, OA भी बराबर होगा OC के, क्यों? मिड पॉइंट है ना, OA AC के बराबर होगा। वही चीज में हमने लिखा है। और क्या करना था? ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू AC। ये जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर एक लाइन चाहिए हमें, और पासिंग थ्रू B से पास होना चाहिए बच्चों। तो यहां से B से हमें 90 डिग्री एंगल बनाने आता है क्या? B से हमें क्या करना है? 90 डिग्री का एंगल बना लेना है। फिर क्या करना था? O से ज्वाइन कर दो। ठीक है बच्चों? तो ये तो जो मिलेगा वो √x होगा। आप बोलोगे सर कैसे पता चला √x आया? प्रूफ तो दिखाओ इसका। तो बच्चों पहले आप एल्गोरिथम लिख लो, कैसे करना है। पहले ये तो आना चाहिए ना कैसे करना है, दूसरा क्यों आ रहा है वो तो पता चलेगा ही। पहले देखो कैसे करना है, ये लिख लिए क्या? अभी देखो उसका प्रूफ देखते हैं। तो चलो देखते हैं। तो बोलोगे चलो ठीक है सर। एक ट्रायंगल दिख रहा है क्या बच्चे? अपने एक ट्रायंगल दिख रहा है। एक ट्रायंगल कौन सा दिख रहा है हमें? राइट एंगल ट्रायंगल है, OBD दिख रहा है क्या? तो यहाँ पे राइट एंगल दिख रहा है, तो एक चीज दिखता है हमें, राइट एंगल जहां भी दिखे वहां पे कौन आता है? पाइथागोरस आता है क्या? पाइथागोरस आएगा। पाइथागोरस ने क्या बोला था कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस क्या होता है? 90 के सामने वाला, मतलब OD स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। यही होगा क्या? यही होगा पाइथागोरस से। अब एक चीज देखो बच्चों, ये जो रेडियस, ये भी OD जो लेंथ है वो रेडियस के बराबर होगा क्या? OD जो लेंथ है वो रेडियस के बराबर होगा। तो हमने क्या बोला? AO रेडियस था, तो OD भी उसी के बराबर होगा। AO के बराबर कौन होगा? OD होगा। यहां तक डाउट है क्या बच्चों? और से देखो जो चाहिए हम निकाल ले रहे हैं। OD मिल गया सर हमें, और क्या चाहिए? OB। तो देखो OB कैसे निकाल सकते हो? OB कैसे निकाल सकते हो? यहां से देखो बच्चों, ये जो डिस्टेंस था यहां से A से लेके B तक का डिस्टेंस कितना था? X था क्या? A से O तक का डिस्टेंस हमने निकाल रखा है। A से O का डिस्टेंस कितना है? x + 1/2 यहां तक। तो OB डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हो? हम एक चीज देखो, इसको देखो लिख लेते हैं कि AB इज इक्वल टू क्या था? AB इज इक्वल टू क्या था बच्चों? AO + OB लिख सकते हो क्या? AO + OB लिख सकते हो। AB का लेंथ कितना था? x था, ठीक है। AO का लेंथ हमने निकाल रखा है, कितना है? x + 1/2 प्लस OB मैं निकाल ले रहा हूं यहां से। तो OB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? देखो इन सबको एक साइड लेके आ रहा हूं, इन सबको एक साइड लेके आ रहा हूं, तो क्या होगा? x - x + 1/2 होगा क्या बच्चों? फिर क्या बोलोगे सर ये तो आता है, हमें एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम कितना होगा? 2, सो 2 × x 2x -
x माइनस 1। ये होगा क्या बच्चों 2x माइनस x माइनस 1। वो क्या होगा 2x माइनस x। तो ये बोल दोगे सर ये हो गया x माइनस 1/2। तो देखो बच्चों भी सब कुछ मिल गया हमें। OD भी पता है, OD पता है क्या x प्लस 1/2। OB पता है क्या बच्चों OB भी मिल गया हमें। OB कितना मिल गया x माइनस 1/2। और BD चाहिए तो BD हम निकालते हैं, BD हमें निकालना है। तो ये चीज लिख लो, ये चीज लिख लो, ये चीज एक जगह लिख लो। अब आते हैं यहाँ पे फॉर्मूलेस में रखना चालू करेंगे। फॉर्मूलेस में रखना चालू किया, लिख लिए क्या चलो तो देखो फॉर्मूले में रख रहे हैं। OD का लेंथ कितना आया था बच्चों OD आया था x प्लस 1/2, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना बच्चों। अभी मुझे BD चाहिए, मुझे BD चाहिए तो OB को इधर लेके आ जाऊं क्या। OB को इधर लेके आऊंगा तो माइनस साइन हो जाएगा। OB का वैल्यू कितना है x माइनस 1/2 और उस पे क्या लगा हुआ है स्क्वायर। तो हमने भी क्या किया स्क्वायर लगा दिया इज इक्वल टू क्या होगा BD का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ठीक है क्या। चलो अभी यहां पे देखो एक चीज, हमें एक फॉर्मूला दिख रहा है क्या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्या दिख रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। वो क्या होता है बच्चों a माइनस b इंटू a प्लस b। तो यहां पे सेम चीज करने वाले हैं हम a माइनस b इंटू a प्लस b। तो क्या लिखोगे bd का स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b बच्चों मतलब x प्लस 1/2 माइनस x माइनस 1/2। ये होगा क्या इनटू a प्लस b क्या होगा x प्लस 1/2 प्लस ऑफ x माइनस 1/2। डाउट है क्या बच्चों, डाउट है नहीं है। चलो ठीक है थोड़ा इरेज करते हैं इधर का पार्ट। अभी देखो यहां तक कुछ भी डाउट नहीं है तो बस थोड़ा सिंपलीफिकेशन करते हैं। देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड या फिर सब्सट्रैक्ट हो सकते हैं। अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड या सब्सट्रैक्ट हो सकते हैं। तो क्या बोलोगे सर होल में सबके 2 है। तो देखो ये कितना लिखा हुआ है x प्लस 1, ये माइनस के साथ माइनस क्या करता है साइन चेंज। प्लस था तो माइनस x, माइनस था तो प्लस 1। ठीक है बच्चों। सिमिलरली दूसरा वाला ब्रैकेट देखो दोनों का डिनोमिनेटर कितना है 2 है, दोनों का डिनोमिनेटर 2 है। तो देखो कितना हो जाने वाला है x प्लस 1 प्लस x माइनस 1। तो कुछ कैंसिल होते दिख रहा है क्या। तो पता चला हाँ सर x माइनस x कैंसिल आउट हो गया। 1 प्लस 1 कितना होता है बच्चों 2 होता है, 2/2 1 होता है। तो ये पूरा ब्रैकेट मिलके क्या बन गया 1 बन गया। ये पूरा ब्रैकेट मिलके 1 बन गया। यहां से देखो 1 से 1 कैंसिल आउट। सो x प्लस x 2x तो x/2 कितना हो जाएगा x। तो क्या बचा ये x क्या मिला BD स्क्वायर इज इक्वल टू x मतलब BD कितना हो जाएगा √x। BD कितना हो जाएगा √x। तो वही तो हमने बोला कि BD जो लेंथ होगा वो क्या हो जाएगा √x। अभी करना क्या है ये लेंथ पकड़ा, BD का लेंथ पकड़ा और इसको लेकर के सर्कल इस पे कट कर दो। इस लाइन सेगमेंट पे, इस लाइन सेगमेंट पे कुछ कट कर दो, इस लाइन सेगमेंट पे कुछ कट कर दो। ठीक है तो ये जो होगा वो क्या हो जाएगा अपना √x। वो क्या हो जाएगा √x। तो प्रूफ देखो बच्चों, प्रूफ में कुछ नहीं करना था आपको, सिर्फ पाइथागोरस देखना था। स्टेप्स जरूरी थे, स्टेप्स जरूरी थे। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये तो रहा जनरलाइज फॉर्म में, ये था लिखो इसको, ये था √x के लिए। हम एक दो एग्जांपल देखते हैं, हम एक दो एग्जांपल देखते हैं। लिख लो बच्चों इसको कि अगर अपने को बोल दिया जाए कि सर मुझे रिप्रेजेंट करके बताओ √3.6 √3.6 और 3.5 रखते हैं। 3.6 क्या हो तो निकल जाएगा आराम से। 3.5 रखते हैं। चलो तो करना क्या था बच्चों याद करो। हम क्या बोले थे कि सबसे पहला स्टेप क्या था कि जो भी रूट के अंदर है उतने लाइन का एक लाइन सेगमेंट ले लो, उतने लेंथ का एक लाइन सेगमेंट ले लो। तो हमने क्या बोला AB एक लाइन ले लिया जिसका लेंथ कितना लिख लिया 3.5। फिर क्या करना था सेकंड स्टेप में 1 सेंटीमीटर इस लाइन को एक्सटेंड कर दो। ये सेंटीमीटर है, क्या किया हमने 1 सेंटीमीटर एक लाइन को एक्सटेंड कर दिया और इसको नाम क्या कर दिया हमने C। फिर क्या करते थे AC को बाइसेक्ट करना होता था, AC को बाइसेक्ट करना था। AC को बाइसेक्ट करके उसको नाम क्या देते थे O। तो एक चीज देखो बच्चों AC का लेंथ कितना मिल गया बच्चों मुझे पूरा 3.5 प्लस 1 कितना 4.5। तो AC by 2 कितना हो जाएगा बच्चों 4.5 by 2 हो जाएगा क्या 4.5 by 2 हो जाएगा। तो ये किसके बराबर है सर, ये तो आराम से आता है 2.25 के बराबर है। ये 2.25 के बराबर है AC by 2। वो किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा AO के बराबर होगा। क्या बच्चों मिड पॉइंट था ना, मिड पॉइंट था इसका आधा होगा। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। फिर क्या करना था हमें, हम बोले थे कि सर ठीक है एक बार O को रेडियस मान, O को सेंटर मान के एक सेमी सर्कल बना लो, एक सेमी सर्कल बना लो। फिर B से एक परपेंडिकुलर डालो इस लाइन पे, B से एक परपेंडिकुलर लाइन पे डालो और इसको नाम दे दिया D। बाद में इसको ज्वाइन कर दो। तो ये जो लेंथ है BD जो लेंथ है
वो किसके बराबर होगा? अंडर रूट 3.5 के बराबर। वो किसके बराबर होगा? अंडर रूट 3.5 के बराबर। अभी क्या करना है? इस लेंथ को पकड़ो, इसको रेडियस सेंटर पकड़ा और एक आर्क खींच दो, एक आर्क पकड़ दो। इतने लेंथ का पकड़ा है, एक आर्क प्लॉट कर दिया और इसको बोल दिया मैंने कुछ नाम दे दो P। तो ये जो लेंथ होगा ना बच्चों, ये जो लेंथ होगा वो कितना होगा? अंडर रूट जो भी दिया होगा मैं रूट 3.5। क्लियर हुआ क्या बच्चों? कर क्या रहे थे? फिर से सुन लो, एक और एग्जांपल से देख लो। अंडर रूट 5 रिप्रेजेंट करना है, ठीक है सर, पता चल गया। एक लाइन लेना था, जो भी रूट के अंदर दिया था 5, तो 5 यूनिट का एक लाइन सेगमेंट लेना था, फिर इसको एक्सटेंड करना था 1 सेंटीमीटर, उसको 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड करना था, फिर इसको बाइसेक्ट करना था और एक O को सेंटर मान के एक सेमी सर्कल बनाना था, फिर B से एक परपेंडिकुलर डालो। ठीक है बच्चों, B से एक परपेंडिकुलर डालो, तो ये जो लेंथ होगा BD, जो BD लेंथ होगा वही क्या होगा? रूट 5 के बराबर होगा, वही रूट 5 के बराबर। इसको वैलिडेट भी करके देख लो कैसे, वो तो जनरल अपना डेरिवेशन था। तो ये देखो, ये लेंथ कितना है? 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा? AC का लेंथ कितना मिल गया? 6। तो हम क्या बोलेंगे सर, AO का भी तो लेंथ निकाल सकते हैं ना। AO कितना हो जाएगा? आधा, 6/2 मतलब कितना? 3 सेंटीमीटर। AO मिल गया मुझे 3 सेंटीमीटर, मतलब वो भी OD भी कितना होगा? 3 सेंटीमीटर। डाउट है बच्चों? अभी देखो, OB लेंथ निकाल सकता हूं मैं क्या? OB लेंथ कितना हो जाएगा? OB कितना हो जाएगा? AB माइनस AO, AB माइनस OA, या फिर AO लिखना है AO लिख लो, चलो OB माइनस AO। AB कितना है? AB कितना था? 5 माइनस AO कितना मिल गया? 3। तो ये क्या मिल गया बच्चों? 2 सेंटीमीटर। तो ये मिल गया 2 सेंटीमीटर। अभी पाइथागोरस लगा के देखो, सही है क्या? पाइथागोरस लगा के देखो, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी के दोनों का स्क्वायर का सम। तो देखो 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? 2 का स्क्वायर प्लस ये क्या है? रूट 5 का स्क्वायर। तो देखो बच्चों, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, 2 का स्क्वायर 4 प्लस रूट 5 का स्क्वायर किया तो रूट हट जाएगा 5। ठीक है, 9 इक्वल टू 9 आया, ये आया ना। तो यानी कि हमने जो किया वो सही था। अपने को बस स्टेप्स याद रखने हैं, अपने को स्टेप्स याद रखने हैं कि कैसे रिप्रेजेंट करना है। और सबसे लास्ट स्टेप क्या है? ये लेंथ लिया हमने, ये लेंथ लिया BD को और एक क्या बना लिया? एक सर्कल बना दिया, सेमी सर्कल, आर्क जो बोलना है बोल दो, इसको नाम दे दो। ये जो लेंथ होगा वो क्या होगा? रूट 5 के बराबर होगा। क्लियर है क्या बच्चों? ये चीजें क्लियर है क्या? चलो लिख लो, इसको लिख लिए, चलो वेरी गुड। अब आते हैं थोड़े अच्छे क्वेश्चंस पे। ये तो रिप्रेजेंटेशन वाली क्वेश्चंस थे, अब आते हैं थोड़े अच्छे क्वेश्चंस पे। ठीक है बच्चों, चलो देखो एक चीज, अभी बात करते हैं हम एक्सपोनेंट की, बात भी कर लेते हैं फिर क्वेश्चन पे आएंगे। एक्सपोनेंट पता है क्या बच्चों किसको बोलते हैं? एक्सपोनेंट पावर को बोला करते थे। एक्सपोनेंट मतलब पावर। सो बात करें एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स, एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है बच्चों, तो देखो एक्सपोनेंट क्या हो सकता है? या तो पॉजिटिव होगा, नहीं तो जीरो होगा, नहीं तो नेगेटिव होगा। यही चीज तो होने वाला है, पॉजिटिव होगा नहीं तो जीरो होगा, नहीं तो नेगेटिव होगा। तो पहला केस लेते हैं हम, पॉजिटिव एक्सपोनेंट, पॉजिटिव एक्सपोनेंट। ठीक है बच्चों, पॉजिटिव एक्सपोनेंट। तो देखो a की पावर 3, ये पॉजिटिव है ना, a की पावर 3 का मतलब क्या होता है कि a जो है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। a क्या हो रहा है? 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। सिमिलरली बात करूं मैं, a की पावर n का मतलब क्या होगा बच्चों? a जो है वो n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, a इंटू कितने टाइम्स हो रहा है? n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। सिमिलरली बताओ बच्चों, अब तो पता चल गया सर 3 की पावर 3 का मतलब क्या होगा? सर 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 इंटू 3 कितना होता है बच्चों? 3 3 जा 9, 3 जा 27। अभी मैं बात करूं 5 की पावर 4 मतलब क्या? 5 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों? 4 टाइम्स। तो लिख लो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो देखो 5 5 जा 25, 5 जा 125, 5 जा 625। क्लियर है क्या बच्चों? क्लियर है क्या बच्चों? कि पॉजिटिव एक्सपोनेंट रहा मतलब क्या? कि जितना बार पावर है उतनी टाइम्स वो मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है बच्चों, अभी नेक्स्ट चीज देखो, एक इंपॉर्टेंट चीज देख लेना, एक इंपॉर्टेंट चीज देख लेना कि कोई भी a टू द पावर 0, a को क्या बोल दिया? a इज अ नॉन जीरो, a इज अ नॉन जीरो रियल नंबर। ये कोई सा भी जीरो की बात नहीं कर रहे, जीरो को छोड़ के कोई सा भी रियल नंबर हो, टू दी पावर 0 जो होता है, समथिंग टू दी पावर 0 क्या होता है?
अगर पूछे 5 की पावर 0 तो देखना क्या आपको, ये नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, हाँ सर 1 होगा। रूट 3 की पावर 0 वो भी कितना सर 1 होगा। कोई सा भी रियल नंबर ले लो एक्सेप्ट 0 को, उसकी पावर 0 कितना होने वाला है 1, तो क्या याद रखोगे, समथिंग टू दी पावर 0 1। लेकिन एक केस याद रखना, 0 की बात नहीं चल रही है, 0 की बात नहीं चल रही है। बाकी कोई सा भी रियल नंबर लो उसकी पावर 0 किसके बराबर होने वाला है, 1 के बराबर होने वाला है। ठीक है बच्चों, चलो इसको लिख लो। अभी आते हैं कि अगर नेगेटिव हुआ, अगर नेगेटिव एक्सपोनेंट हुआ, नेगेटिव एक्सपोनेंट, ठीक है बच्चों। तो देखो नेगेटिव वाला भी बहुत इजी है, a की पावर माइनस इनका मतलब पता है बच्चों क्या होता है, ये नेगेटिव से हमें कंफ्यूज हो रहा है। पॉजिटिव था तो कितना अच्छा था ना, 3 है तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, 5 है तो 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन माइनस कंफ्यूज कर रहा है। तो करना क्या है, माइनस हटा दे तो लाइफ इजी हो जाएगी ना। तो माइनस हटाना है तो क्या करो, 1 अपॉन कर दो, उल्टा कर दो। a का उल्टा क्या हो जाएगा बच्चों, 1 अपॉन a होगा क्या। 2 का उल्टा क्या होगा, 2 का उल्टा क्या होगा सर 1/2। तो वैसे ही a का उल्टा क्या हो जाएगा 1 अपॉन a, तो लिख दो 1 अपॉन a की पावर है, बस खत्म ना। अब इसके बाद से बोल सकते हो ना, इसके बाद से बोल सकते हो क्या, इसके बाद से बोल सकते हो क्या, हाँ सर ठीक है ना। अपॉन में इसका मतलब क्या है कि 1 की पावर है ना, अपॉन a की पावर है। एक चीज पता है हमें, 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो 1 ही रहने वाला है, तो ऊपर में 1 ही रहने वाला है। अपॉन में a की पावर n का मतलब क्या है, a जो है n बार मल्टीप्लाई हो रहा है, वही चीज तो है जो हमने यहाँ पे देखा। सिमिलरली बात करें, अगर मैं बोलूं 3 की पावर -3 मतलब क्या होगा सर, 3 को उल्टा कर दो ना, नेगेटिव साइन से प्रॉब्लम आ रही है, उल्टा कर दो, तो 3 का उल्टा क्या हो जाएगा 1/3। सो 1/3 की पावर 3, अभी देख लो, मतलब 3 की पावर 3 मतलब कितनी बार, 3 बार, 1 2 3, तो ये कितना हो जाएगा 3 3 9 3 27, तो ये कितना हो गया 1/27। ठीक है बच्चों, माइनस साइन से कंफ्यूज नहीं करना है, करना क्या है, उल्टा कर दो, उल्टा कर दो। तो अगर बात करें, अगर मैं बोल दूं 3/4 की पावर -1, 3/4 की पावर -1, तो देखो जो 3/4 का उल्टा क्या हो जाएगा 4/3 होगा क्या, 3/4 का उल्टा 4/3, तो उल्टा कर दो, साइन हटा दो, 4/3 की पावर 1 हो जाएगा। क्लियर है क्या, 4/3 की पावर 1 हो जाएगा। एक और एग्जांपल देख लो, अगर मैं बोलूं 5/3 की पावर -5, 5/3 की पावर -5, तो आप क्या फिर से बोलोगे सर अब तो पता चल गया ना, नेगेटिव पावर मतलब क्या, उल्टा कर देना है हमें, नेगेटिव पावर मतलब उल्टा कर दो। सो 5/3 का उल्टा क्या हो जाएगा 3/5 की पावर 5, 3/5 की पावर +5। क्लियर है क्या बच्चों, नेगेटिव फ्रैक्शन समझ में आया, पावर नेगेटिव मतलब उल्टा कर देना है। अगर 2 की पावर, अगर इसको लिख लिया है आपने, चलो ठीक है इसको लिख लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर बोल रहा हूं मैं कि 2 की पावर -5 है, 2 की पावर -5 मतलब क्या सर, 2 का उल्टा कर दो ना, तो 2 का उल्टा कितना हो जाएगा 1/2। नहीं समझ में आया तो ऐसे देखो, ये क्या लिखा हुआ 2/1 है ना, कुछ भी अपॉन में नहीं होता है तो 1 होता है। अभी 2/1 का उल्टा क्या हो जाएगा 1/2 होगा क्या, सो 1/2 की पावर 5 लिख दो। 1/2 की पावर 5 मतलब क्या, 1 की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 5। अगेन देखो 1 की पावर कुछ भी हमें पता है 1 ही रहने वाला है, 2 की पावर 5 मतलब क्या, 2 5 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 into 2 into 2 into 2, तो देखो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, ये कितना हो जाएगा 1/32। क्लियर है क्या बच्चों, नेगेटिव वाला पार्ट क्लियर हुआ, बोलो हाँ ना बोलो, चलो लिख लो इसको। अब देख रहे हैं, इसको लिखिए क्या, अब देख रहे हैं कि अगर रैशनल पावर हुआ, ये तो हमने देखा पॉजिटिव इंटीजर्स थे नेगेटिव इंटीजर्स थे, अगर रैशनल पावर हुआ तो कैसे करोगे। अगर रैशनल पावर क्या लिख रहे हैं हम, थर्ड टेप में क्या लिख रहे हैं, रैशनल पावर्स या फिर एक्सपोनेंट। बच्चों कंफ्यूज नहीं होने वाला है, पावर और एक्सपोनेंट सेम चीजें होती हैं, पावर और एक्सपोनेंट सेम चीजें होती हैं। तो देखो 3 की पावर 4/3, 3 की पावर 4/3, और कुछ काम करते हैं, कुछ अच्छा सा लेते हैं, जनरलाइज करके लिखते हैं a की पावर p/q। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है a की पावर p into 1/q। इसका मतलब क्या होगा, ये देखो p/q मतलब क्या होगा, देखो कंफ्यूज नहीं होना, p/q मतलब क्या, p into 1/q लिख सकते हो क्या बच्चों, p into 1/q लिख सकते हो क्या, p/q भी तो होगा। तो एक चीज प्रॉपर्टी क्या होता है कि पावर को हम अंदर ले सकते हैं, हम इसको ये भी लिख सकते हैं a की पावर p और बाहर में रख दिया 1/q, या फिर क्या लिख सकते हो a की पावर 1/q अंदर ले लिया और b को बाहर रख दिया। ओवरऑल क्या होने वाला है, पावर मल्टीप्लाई ही तो होने वाला है, ओवरऑल पावर मल्टीप्लाई ही तो होने वाला है। लिख लो इसको, अभी अच्छे से समझ में आएगा जब क्वेश्चंस करेंगे। लिख लिए क्या, चलो वेरी गुड। अभी थोड़े बहुत इसके लॉज देख लेते हैं। क्या
लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, यही पे एक चीज ऐड कर दे रहा हूं मैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ फॉर रियल नंबर। ठीक है बच्चों, तो देखो एक प्रॉपर्टी क्या होता है, एक प्रॉपर्टी, पहला प्रॉपर्टी क्या होता है, a की पावर m into a की पावर n। तो याद रखना बच्चों, सेम बेस मल्टीप्लाई होता है, दोनों बेस सेम, दोनों सेम है तो पावर ऐड होता है, सेम बेस मल्टीप्लाई होता है तो पावर ऐड होता है। ठीक है बच्चों, पहला प्रॉपर्टी देखना है तो देखो 2 की पावर 2 प्लस और मल्टीप्लाई हम करें 2 की पावर 2 into 2 की पावर 3, तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी से क्या पता चला, सेम बेस मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड होता है 2 की पावर 5। नहीं देखना है तो देख लो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर मतलब क्या, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 2 जा 4 into 2 की पावर 3 मतलब क्या होता है बच्चों, 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, सो 2 2 जा 4 4 2 जा 8। तो देखो 8 4 जा कितना होता है 32, और ये भी तो चीज वही लिखा हुआ है ना, 2 कितनी बार है 5 टाइम्स, तो ये भी कितना होता है 32। ठीक है बच्चों, तो पहला प्रॉपर्टी क्या है कि सेम बेस मल्टीप्लाई होता है तो पावर ऐड होने वाला है। ठीक है, वैसे ही सिमिलरली बात करें दूसरा, अगर सर अब तो पता चल गया ना कि सेम बेस डिवाइड होगा तो पावर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सर क्या नया बोल रहे हो, तो काफी देख के ही पता चल रहा है कि जब सेम बेस, बच्चों सेम बेस होना चाहिए, सेम बेस मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड हो रहा है, सेम बेस डिवाइड हो रहा है तो पावर माइनस हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है बच्चों, बोलो हाँ ना, बोल भी लो अभी। चलो देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं कि a की पावर m की पावर n ऐसा लिखा हुआ हो तो ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हो, a की पावर mn लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, वैसे अगर बात करूं मैं a की पावर m की पावर m है तो सेम चीज है ना कि पावर हमने पता चला पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, a की पावर mn हो जाएगा, सेम ही चीज तो लिखा है हमने। नेक्स्ट बात कर रहे हैं फोर्थ प्रॉपर्टी पे, नेक्स्ट बात कर रहे हैं फोर्थ प्रॉपर्टी पे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा कि देखो यहाँ पे दोनों बेस सेम नहीं है, यहाँ पे दोनों का बेस सेम नहीं है, यहाँ पे a है यहाँ पे b है, बट दोनों का पावर सेम है, दोनों का पावर सेम है, तो हम क्या बोलेंगे a की पावर 5 भी है, a की पावर m है, b की पावर भी m है, तो एक काम करो पहले ab को मल्टीप्लाई कर लो और होल की पावर m लिख लो। याद है क्या बोला प्रॉपर्टी, हमने क्या बोला था, रूट a इंटू रूट b किसके बराबर होता है, अंडर रूट ab। तो देखो इसमें भी हुआ क्या, ये भी कितना था, इसका रूट, ये भी रूट था, तो क्या होगा, रूट को बाहर रख लो, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, वैसे कितना है, a की पावर m है b की पावर m है, दोनों का पावर सेम है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, बाद में पावर लगा लो, या फिर उल्टा भी बोल सकते हो, ab की पावर m का मतलब क्या होगा, a की पावर m इनटू b की पावर m। ठीक है बच्चों, ये देख लो, क्वेश्चन करेंगे तो बहुत इजी लगेगा, क्वेश्चन करेंगे तो बहुत इजी लगेगा, बट चीजें याद रहनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चीज देखो, फिफ्थ प्रॉपर्टी देखते हैं अपना, कि ये चीज तो प्रॉपर्टी नहीं बोलूंगा मैं, इसको प्रॉपर्टी बोलूंगा ही नहीं, a की पावर माइनस n, बोलोगे हाँ सर नेगेटिव है ना, तो इसको उल्टा कर दो, इसको उल्टा कर दो, 1 अपॉन a की पावर n लिख लो, क्या फर्क पड़ता है, ये चीज तो पता चली गया हमें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, तो वही प्रॉपर्टी जो थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि a की पावर m अपॉन b की पावर m, तो देखो बोलोगे सर दोनों का पावर तो सेम है ना, तो एक काम करो, दोनों को पहले डिवाइड कर लो फिर पावर लगा देना, दोनों को पहले डिवाइड कर दो बाद में पावर लगा देना, वही तो हमने देखा था ना, ऐसा कुछ देखा था क्या अभी थोड़ी देर पहले, रूट a अपॉन रूट b किसके बराबर होता है, अंडर रूट a अपॉन b, वही चीज तो है कि दोनों का पावर सेम है तो पहले दोनों को डिवाइड कर दो बाद में पावर लगा देंगे, वही चीज किया हमने, क्या वही चीज किया, क्या हमने वही चीज किया, हाँ ना बोलो। चलो इसको लिखो जल्दी से, लिख लिए क्या, लिखे प्रॉपर्टी लिख लो, और नहीं लिखोगे तो काम करते हैं, रहने देते हैं, साइड में रेफर करेंगे, क्वेश्चंस करते हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चंस करते हैं कि 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 4 क्या होगा। तो बच्चों अभी पता चला कि सेम बेस मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों क्या है 5 5 है तो पावर ऐड होते हैं, तो आपको बोलोगे सर ठीक है ना 5 की पावर 4 प्लस 2 कितना हो गया सर, 5 की पावर 6 हो गया, ये मल्टीप्लाई कर लेंगे बाद में। ठीक है, वैसे ही अगर मैं बोलूं 3 की पावर 2 की पावर 3, तो ये कैसा दिख रहा है बच्चों, a की पावर m की पावर n, a की पावर m की पावर n, तो क्या बोलोगे पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, मतलब ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 2 into 3 कितना हो गया 3 to the power 6, और 3 की पावर 6 का मतलब क्या होता है बच्चों, 3 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है 6 बार, वही तो होता है ना, 3 कितनी बार मल्टीप्लाई हो गया 6 बार। नेक्स्ट एग्जांपल बोलो, अगर मैं बोलूं 3/4 की पावर -3, 3/4 की पावर -3, तो कौन सा प्रॉपर्टी दिख रहा है सर, पावर नेगेटिव है, पहला चीज तो पावर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, उल्टा कर लो,
पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, उल्टा कर लो तो 3/4 का उल्टा क्या हो जाएगा 4/3। 3/4 का उल्टा क्या हो जाएगा 4/3 की पावर 3। तो एक चीज प्रॉपर्टी देखा क्या बच्चा में, उल्टा देखो a/b की पावर m है, a/b की पावर m ही तो है, तो हम क्या बोलेंगे पावर सेपरेट कर सकते हैं, ऊपर का भी 3 और पावर हो जाएगा और नीचे का भी, तो क्या लिख सकते हो 4 की पावर 3 अपॉन 3 की पावर 3, ऐसा लिख सकते हैं क्या बच्चों। और 4 की पावर 3 मतलब क्या होता है 4 into 4 into 4, ये होगा क्या, और 3 की पावर 3 मतलब क्या होता है 3 into 3 into 3। तो देखो 4 4 जा 16 4 जा 64 अपॉन 3 3 जा 9 3 जा 20। ठीक है क्या बच्चों, ठीक है क्या। तो देखो सारी उसी प्रॉपर्टी से बन रहे हैं, अगर प्रॉपर्टी याद रहा तो लाइन बहुत इजीली क्वेश्चन हो जाएगा, प्रॉपर्टी याद रहा तो ठीक है बच्चों, याद हो ही जाएगा। हम बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं जिससे आराम से चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, आगे देखो यहाँ पे क्या पता चला, सर दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तब ये डॉट लिखा है मैंने, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर ऐड हो जाते थे। तो क्या बोलोगे सर, पावर ऐड कर लेते हैं ना, 2/3 प्लस 1/3 कितना हो गया, दोनों का बेस सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, 2 + 1 3, तो 3/3 ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो क्या बचा 2 की पावर 1 मतलब क्या हो गया 2। पता चल रहा है क्या बच्चों, पता चल रहा है क्या बच्चों। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टेप का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है बच्चों, अभी देखो और एग्जांपल देखते हैं, इसको लिख लो फटाक से, ये प्रॉपर्टीज भी लिख लेना और प्रॉपर्टीज याद कर लेना कि एक चीज देखना सेम नंबर मल्टीप्लाई होता है तो पावर ऐड, डिवाइड होता है तो पावर सब्ट्रैक्ट, ये तो याद हो गया सर। फिर क्या है a की पावर m की पावर n है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, mn हो जाएगा, सेम चीज है दोनों चीज। फिर क्या देखा हमने, a की पावर m into b की पावर m है तो हम क्या बोले, दोनों का पावर सेम है तो पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर लो बाद में पावर लगा दो, चलेगा ना। वैसे क्या किया कि दोनों डिवाइड हो रहे हैं, दोनों का पावर सेम है तो पहले दोनों को डिवाइड कर दो बाद में पावर लगा दो। ठीक है बच्चों, और क्वेश्चंस देखते हैं, और क्वेश्चन देखते हैं। चलो अभी बोल दूं मैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं कि इसको रहने दो, प्रॉपर्टी चाहिए हमें 7 की पावर 1/5 डिवाइडेड बाय 7 की पावर 1/3। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बोल रहा हूं 13 की पावर 1/5 इनटू 17 की पावर 1/5। ठीक है बच्चों, तो यहां पे देखो ये दो क्वेश्चन, होमवर्क करोगे क्या, नहीं छोड़ो यही पे करते हैं, होमवर्क तो तुम वैसे भी नहीं करने वाले। तो देखो क्या है, a की पावर m अपॉन a की पावर n, ऐसे ही कुछ है क्या, ओके a की पावर m अपॉन, नहीं पता चल रहा सर, नहीं पता चल रहा है, कोई बात नहीं। देखो दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है और क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। कौन सा प्रॉपर्टी लग रहा है, सेकंड ही लग रहा है ना, कि दो नंबर है दोनों का बेस सेम है पावर और डिवाइड हो रहे हैं तो पावर क्या होते हैं, सब्सट्रैक्ट होते हैं। जब सेम बेस डिवाइड होता है तो पावर सब्सट्रैक्ट होते हैं, तो वो क्या हो जाएगा 7 की पावर 1/5 माइनस 1/3, और एलसीएम निकालना तो हमें बहुत अच्छे से आता है ना बच्चों, 15 हो जाएगा तो 5 3 जा, ओके 3 टाइम्स हुआ तो 3 - 5 कितना होगा, ये 7 की पावर -2/15, ये होगा क्या 7 की पावर -2/15। या फिर आपको क्या बोल सकते हो, सर 7 की पावर माइनस है ना, माइनस अच्छा नहीं दिख रहा है, उल्टा कर देते हैं ना, उल्टा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 7 का उल्टा 1/7 की पावर 2/3। ठीक है बच्चों, ठीक है क्या, ये चीज समझ में आया। अभी देखो ये मे बी लास्ट क्वेश्चन होगा, एक और क्वेश्चन लेते हैं उसके बाद से क्लास को इधर रोकते हैं। ये चीज देखो, ये कौन सा प्रॉपर्टी लग रहा है, देख के बताओ कौन सा प्रॉपर्टी लग रहा है, सर a की पावर m into b की पावर m, दोनों का पावर सेम है लेकिन बेस अलग है, दोनों का पावर सेम है बट बेस अलग है, तो क्या करोगे सर, दोनों का पावर कॉमन रख दो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या लिख सकते हो इसको आप 13 into 17 की पावर 1/5। ठीक है बच्चों, अभी मल्टीप्लाई करने आता है क्या, 17 into 13 आता है क्या, 17 3 जा 51, ये कितना हो गया 17 1 2, ये कितना हो गया 221, ये होगा क्या, तो लिख लो 221 की पावर 1/5। ठीक है क्या बच्चों, ठीक है ना, तो बस इतना करना होता है, सिर्फ ये प्रॉपर्टीज याद रखना है आपको। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, ये लिख लो जल्दी से, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा बट ट्राई करना, समझ में आएगा। इफ 25 to the power x minus 1 is equal to 5 to the power 2x minus 1 minus 100, then find value of x, value of x।
तो बच्चों एक काम करो, इस क्वेश्चन को होमवर्क रहने दो, इस क्वेश्चन को होमवर्क रहने दो, ट्राई करो, कल इसको डिस्कस करेंगे। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। अभी दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि अगर हमें बोल दिया जाए कि इसको सिंप्लीफाई करो 32 की पावर 1/5, इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है बच्चों, चलो इसको रहने दो, इसको भी रहने दो, इसको भी कल ही देखेंगे। फिलहाल के लिए आज क्लास थोड़ी लंबी जा रही है, ये होमवर्क रखना, इतना ही याद रखना है, ये करके आना है। ठीक है बच्चों, चलो आज के लिए रखते हैं इतना ही। थैंक यू।